शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय रघुनंदन, जय घनश्याम। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। दशरथ राज दुलारे राम। राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। पुनः एक बार संकट मोचन धाम के पवित्र प्रांगण में भगवान भोलेनाथ की परम पुनीत साक्षात सानिध्य और हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठकर भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन और श्रवण करते हुए पधारे आप सभी भाइयों और बहनों का हृदय से स्वागत, सादर अभिनंदन और प्रणाम। बहुत सुंदर प्रसंग है। पुष्प वाटिका में भगवान राम और मां जानकी का बड़ा सुंदर मिलन हुआ है। मिलन क्या, एक दूसरे को देखा है और देख करके बड़ी आत्मीयता का अनुभव हुआ है। उनको लगता है जैसे ये मेरे ही हैं। सीता जी को लगता है ये मेरे हैं, ये मेरे आराध्य हैं, ये मेरे ही हैं। जैसे अपनत्व का अनुभव होता है। प्रीति पुरातन लखई न कोई, कोई दूसरा नहीं जानता है कि आखिर इनमें संबंध क्या है, क्यों एक दूसरे के प्रति वो कहते हैं कि मैं रघुवंशी हूं। और रघुवंशियों में कुछ विशेषताएं होती हैं। उनका मन कभी किसी की तरफ वासनात्मक ढंग से अनुरक्त नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा मन इनकी ओर खिंचा जा रहा है, इसका मतलब कि कुछ तो है। मां जानकी एक क्षण के लिए भगवान जब लताओं की ओट में छिप जाते हैं तो व्याकुल हो जाती है। फिर एक सखी ने उनको वो आवरण हटा करके पुनः दर्शन करवाया, फिर आनंदित होती हैं। इस तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे के दर्शन से आनंद प्राप्त कर रहे हैं और अपने अपने मन में अपने प्रिय के लिए कोई उपमा ढूंढते हैं, लेकिन मिलती नहीं कि मैं इनको क्या उपमा दूं।
सीता जी जब इस बार भगवान को देखती हैं तो उनको दर्शन मिलता है। बहुत सुंदर पूरा नक्सिक वर्णन हुआ है। के हरि कटिपट पीत धर सुषमा शील निधान। भगवान का जो सौष्ठव है, जो उनका शारीरिक वर्णन है, वो कैसा है? के हरि कटी, सिंह की तरह उनकी लचीली और पतली कमर दिखती है। पट पीत धर, पीतांबर धारण करने वाले हैं। सुषमा शील निधान, सौंदर्य और शील के समुद्र हैं, निधि हैं, खजाने हैं भगवान। देखी भानुकुल भूषण ही विसरा सकिन अपान। अपान माने कहते हैं श्वसन क्रिया को, श्वास लेना और छोड़ना। जो हम ग्रहण करते हैं वो प्राणवायु है, जो छोड़ते हैं वो अपान वायु है। देखि भानुकुल भूषण ही, भानुकुल भूषण सूर्यवंश के आभूषण सरिस भगवान राम का दर्शन करके विसरा सखिन अपान। कुछ क्षण के लिए जैसे उन सभी सखियों की श्वसन क्रिया ही रुक गई। सांस ऊपर की ऊपर नहीं कहते हम लोग, अरे देखा तो क्या अद्भुत था दर्शन, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे रह गई, ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब यही है कि अपान क्रिया का रुक जाना होता भी है। धीरज एक आली सयानी, उसमें जो सखियां हैं माता सीता के साथ, वो बड़ी चतुर हैं। तो उनमें भी एक जो परम चतुर है, धरी धीरज एक आली सयानी, सीता सम बोली गही पानी। एक चतुर सखी है, जब सीता जी की ऐसी आत्म विभोर स्थिति को देखती है, इनका मन तो ऐसा रम गया है कि यहां से हटने का नाम ही नहीं ले रही, यहां से हटना नहीं चाहती। ऐसा अनुराग भीतर देख करके एक चतुर सखी ने सीता जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके बोलती है कि बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ। जैसे मजाक में बोला उसने, संग सखी है तो सब चलता है, आपस में बातें हर तरह की कर ही सकती है। तो ऐसा जब आत्ममुक्त भगवान के दर्शन में सीता जी को बार बार वो देखती है कि वो फिर से भगवान को ही देखना चाहती है। ऐसा जब मन लगा हुआ देखा, आई किस लिए थी? आई तो थी गौरी माता की पूजा करने। पूजा तो कहीं भूली बैठी है, अभी तो केवल उनके दर्शन में ही उनको मुग्धता प्राप्त हो रही है। तो ऐसी स्थिति को देखकर वो सखी कहती है कि बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ। आज ये वाला प्रोग्राम छोड़ दो, आज इन्हीं को देख लो। गौरी जी का पूजन, उनका ध्यान, जिसके लिए आप जो प्रयोजन लेके घर पे निकली हो, आज वो प्रोग्राम ड्रॉप कर दो। बहुरी माने फिर बाद में कभी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ। तो बोले आज फिर क्या करें? बोले भूप किशोर देखी किन लेहू। हम लोग जैसे कभी अपनत्व में झिड़कने के अंदाज में कह देते हैं ना, अब आज तुम यही कर लो, ये कल करना है। अब बच्चों को कह देते ना, आज तुम खेल लो कुआ घा के, पढ़ाई कल कर लेना, यही कहते ना। तो आशय ये होता है क्या कि पढ़ाई कल करना,
आशय ये नहीं होता है। आशय ये होता है कि खेल बंद करो, पढ़ाई करो, यही होता है ना। लेकिन कहते क्या है कि आज तुम खेल लो, पढ़ाई अब कल कर लेना। तो वो उनकी सखी है ना, तो वो बड़े अपनत्व के भाव से कुछ इसी तरह की झिड़की दे रही है कि बहुरी यद गौरी कर ध्यान करे हूँ। सीता जी से कहती है कि गौरी जी का कल के लिए रख लो, बहुरी मैंने फिर बाद में। अभी क्या करें, बोले भूप किशोर देखी किन ले, आज इन्हीं को देख लो, अगहा के जितना मन होए इन्हीं को छक लो देख के। ऐसे ही बोल रही है सब कुछ सी। और अगर ऐसा न बोलती तो ये भाषा सुनकर के सीता जी को संकोच क्यों लगता? जब सीता जी को संकोच लगा है, इसका मतलब इसी भाषा में बोली हो। सब कुछ सी तब नयन उघारे। अभी क्या करके रखा था सीता जी ने? कपाट बंद कर लिए थे। प्रभु की मूर्ति को हृदयंगम करके उन्होंने आंखों के रास्ते से प्रभु की छवि को भीतर बसा करके और आंखों को बंद कर लिया था कि ये निकल न पाए बाहर। आंखें बंद थी उनकी। और आंखें बंद प्रायः हम लोग किस समय करते हैं? जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो लगता है कि भगवान के उस दर्शन को आत्मसात करके, हृदयंगम करके हम हृदय में बसा लेना चाहते हैं, और वो मूर्ति जो सामने है उसको वहां न देखकर अपने हृदय में देखने की कोशिश करते हैं। यही है ना? तो वही सीता जी कर रही है कि ये तो बार बार लताओं की ओट में छिप जाते हैं, क्यों ना इस छवि को अपने हृदय में कैद कर लूं कि निरंतर इनका ध्यान बना रहे, फिर ये छिपे हो चाहे रहे। इसी स्थिति में सीता जी ने अपने नैनों को बंद करके रखा था। तभी वो सखी ऐसे हाथ पकड़ती है और ऐसे झटकोरती है। सुनो, अब आज गौरी औरी का पूजन छोड़ो, आज इन्हीं को देख लो कस के। जब ऐसे झिड़की देती है तो सकुच सी तब नयन उघारे, एकदम झटका लगता है, आंखें खोल देती है। और जैसे ही आंखें खोलती है तो सामने क्या दिखता है? सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। सामने फिर वही दोनों महाराज दशरथ के राजकुमार दिखाई देते हैं। रघुकुल के सिंह के समान दोनों बालक दिखाई देते हैं। नख सिख देखी राम के शोभा। और फिर तो एक बार पुनः राम की नख से सिख तक, अभी ऊपर वर्णन आया ना नख सिख, मैंने बताया कि नख सिख वर्णन जब कहीं हो तो समझ लेना चाहिए ये भगवान की दर्शन का वर्णन है, ये भगवान के दर्शन का वर्णन है। नख सिख वर्णन मनुष्यों का नहीं होता है। मनुष्यों में ऐसा अतीव और अद्भुत सौंदर्य होता ही नहीं है कि उनके प्रत्येक अंग का वर्णन किया जा सके। किसी न किसी अंग में कोई कमी छूट जाती है। नाखून से लेकर और शिखा तक संपूर्ण अंग हो गए तो कोई मनुष्य पूरा है ही नहीं। किसी भी मामले में, किसी भी मामले में भौतिक, क्योंकि ये भौतिक शरीर है ना, तो भौतिकता संपूर्ण कभी नहीं होती। ठीक है? अब जब भौतिकता संपूर्ण कभी होती नहीं है तो ये भौतिक शरीर नख से सिख तक सुंदर हो नहीं सकता है। कोई ना कोई कमी छूट जाएगी। बोले बाकी सब बहुत अच्छा है, थोड़ा सा नाक ऐसी है? नाक थोड़ी छोटी रह गई, तो किसी के कुछ, कोई ना कोई कमी सौंदर्य में रह ही जाएगी। सब कुछ बहुत है, बहुत सब अच्छा है सब, तो बोले रंग थोड़ा दबा हुआ है। रंग बहुत साफ है तो बोले पंछा उतनी अच्छी नहीं है, फीचर्स अच्छे नहीं।
तो ये भौतिक शरीर है। इस भौतिक शरीर का नख से सिख तक सौंदर्य संपूर्ण कभी हो नहीं सकता, इसलिए मनुष्य का नख सिख वर्णन भी नहीं हो सकता है। जो कमी छूट गई जाए उसका कैसे करोगे? लेकिन भगवान तो अलौकिक शोभा से युक्त है, इसलिए भगवान के ही नख सिख वर्णन का जिक्र आता है। जब कभी भी होगा नख सिख वर्णन हो रहा है, इसका मतलब भगवान है ये, क्योंकि नख से सिख तक पूर्ण सौंदर्य केवल और केवल भगवान का ही होता है। तो नख सिख देखी राम की शोभा, सुमिरे पितापन मन अति क्षोभा। भगवान के सौंदर्य को देखा और इतना आकृष्ट है माता सीता, इतना उनकी तरफ लोभायमान हो चुका है मन उनका कि उनको खोना नहीं चाहती। लेकिन पिताजी ने प्रण बड़ा कठिन कर रखा है, पिताजी ने प्रण बहुत कठिन कर रखा है। नख सिख देखी राम के शोभा, राम जी की नख से सिख तक सौंदर्य का एक बार पुनः अवलोकन करने के बाद माता के हृदय में फिर से क्षोभ उत्पन्न हो गया। ये तो बहुत अच्छे हैं, इनको तो मैंने अपना मान ही लिया है, प्रीति पुरातन हमारी है इनके साथ। मुझे लगता है ये आज से नहीं, जन्म जन्म से ही हमारे हैं, लेकिन ये मिलेंगे कैसे? क्यों? बोले रग सुमिरि पितापन मन यदि क्षोभा। पिताजी ने प्रण बहुत कठिन कर रखा है, उस प्रण में ये कैसे खरे उतरेंगे? अब ये बात गड़बड़ वाली आ गई कि नहीं? एक तरफ तो आप कहती है कि हमारी पुरातन प्रीति है, जन्म जन्म से ये मेरे हैं, और उसका आधार क्या है? क्योंकि ये भगवान है, ये लक्ष्मी नारायण है और मैं लक्ष्मी हूँ, इसलिए जन्म जन्म से हमारा इनका संबंध है। और जब ये लक्ष्मी नारायण है तो फिर ये न्यूनता का दर्शन कैसे? कि सुमिरि पितापन मन अति क्षोभा। जब ये लक्ष्मी नारायण ही है तो क्षोभ किस बात का होगा? पिता का प्रण जितना बड़ा होगा उसको तो ये पाप कर ही देंगे चुटकी बजा करके। लेकिन क्षोभ, ये क्षोभ क्यों हो रहा है? क्षोभ इसलिए होता है कि महाराज जिस चीज को हम बहुत हृदय से चाहते हैं, जिसके प्रति हमारा अतीव आकर्षण हो जाता है, बहुत टूट टूट करके हम किसी को चाहते हैं, तो उसके प्रति भय व्याप्त हो जाता है कि जाने मिले कि ना मिले। ये एक कमजोरी है। अगर हमने बहुत किसी को पसंद किया है तो फिर उसके प्रति हमारे मन में भय व्याप्त हो जाता है कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा। चाहे कुछ भी, धन वैभव लक्ष्मी कुछ भी, धन भी बहुत आदमी अर्जित कर लेता है तो वो डरपोक हो जाता है, ये कब तक है मेरे पास, पता नहीं कब छिन जाए, डरपोक हो जाता है। तो अब साक्षात नारायण सामने खड़े हैं, इनको देख करके भी जो भयभीत मन है कल्पना करता है कि जाने ये प्रण पे खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। पर बस सकिन लखी जब सीता, प्रेम के अधीन पर बस, प्रेम के बस में सीता जी को देखकर सखियां भयो गहर सब कहीं सभीता। इतना प्रेम में डूबी हुई है जानकी जी, और ये ऐसे बिल्कुल खो के रह गई हैं कि उससे निकल नहीं पा रही हैं। इतने गहरे प्रेम में अनुरक्त होने के बाद सखियों को थोड़ा डर लगने लगे, डर लगने लगा कि इतनी जल्दी अभी अभी दर्शन हुआ और इतने गहरे प्रेम में ये डूब गई हैं, पता नहीं कुछ इधर उधर न हो जाए। ऐसा तो कभी आज तक हुआ नहीं इनके साथ, ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन इतनी शीघ्रता से दर्शन भी हुआ और दर्शन करने के बाद इतनी निमग्नता से इनमें अनुरक्त हो जाना, ये थोड़ा असहज लगता है,
तो सखियों को थोड़ा सा डर लगा इनकी इस स्थिति से। पोनी आऊब, डर किस बात का है? डर इस बात का है कि अगर मैंने जबरदस्ती करके इनको यहाँ से हटा दिया और वापस लेकर के चल दी तो कुछ ऐसा ना हो कि इनको ये असहज हो जाए और कोई इनके अंदर किसी तरह का कोई ये आ जाए, दोष आ जाए, कोई त्रुटि आ जाए, इनकी तबीयत को कुछ हो जाए। जैसे आदमी बहुत किसी के प्रति आकर्षित हो जाता है ना, तो वो मन मस्तिष्क से परेशान हो जाता है। तो उसी परेशानी को, उसी व्याकुलता को, उसी व्यथित हृदय को अनुमान करके सखियों के मन में डर सा आ गया कि इनका क्या होगा अगर जबरदस्ती यहाँ से हटा लिया हमने। तो उनको सांत्वना देती हुई फिर वही सखी कहती है जिसने अभी हाथ पकड़ करके झकझोरा था, फिर कहती है क्या कि पुनिया यही बिरिया काली। जानकी जी आप परेशान मत हो, कल फिर इसी टाइम आएंगे आप, परेशान न हो। फिर आओ यही बिरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। एक सखी उनकी इस स्थिति का अवलोकन करके और फिर से चुटकी लेती है, परेशान न हो, कल फिर आएंगे, फिर देखना खूब आराम से, अब आज सब पूरा न लिए लो। फिर आओ यही बिरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। आली माने सखी। ऐसा कहते हुए एक सखी फिर से मस्करी करती है, हंसी उड़ाती है और सीता जी को एक तरह से झकझोरती है, क्योंकि सीता जी तो एक टक बिल्कुल उसी वे हृदय से और मन से और बाहर से भौतिकता के और आध्यात्मिकता के दोनों माध्यमों से वो प्रभु के प्रेम में डूब गई हैं, उससे निकल नहीं पा रही हैं। झकझोरते हुए सखी दोबारा कहती है कि महारानी पुनिया उब यही बिरिया काली, कल सवेरे का फिर रखो, आज थोड़ी है। तब बोले अस कही मन बिहसी एक आली। और जब ऐसी गूढ़ गिरा उसके मुंह से सुनी सीता जी ने, इसके कहने का आशय क्या है? ये कह रही है कि आज छोड़ो, कल फिर आएंगे तो फिर देख लेना। तो सही पूछो तो वो तो हंसी उड़ा रही ना। इनके अनुराग जो हृदय में प्रकट हुआ है प्रभु के प्रति, ऐसा लगता है कि वो जाग गई। और हम चुपके चुपके किसी के प्रति अनुरक्त हो, चाहे आकर्षित हो, उसको प्रेम करें, और हम ये समझते हुए कर रहे हैं कि हमें किसी ने देखा नहीं है। और प्रायः ऐसे प्रेमी लोग ऐसे ही मानते हैं कि हमें किसी ने देखा, लेकिन उनकी स्थिति क्या होती है? स्थिति उनकी बिलैया और कबूतर जैसी होती है। बिलैया कबूतर में क्या खास बात है? कबूतर तो भोजन है बिल्ली का। बिल्ली देख लेगी कबूतर को तो छोड़ेगी नहीं, और कबूतर उससे बचना चाहता है। कोई किसी का शिकार करने वाला हो तो वो तो बचना चाहेगा कि नहीं, लेकिन कबूतर के बचने चाहने का ढंग कैसा है? वो जब बिल्ली को सामने देखता है तो यहाँ बैठा है तो उड़ के इधर उधर नहीं भागता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अभागा समझता है कि आंखें बंद कर लेने के बाद बिल्ली हमें नहीं देख पाएगी। क्या वो जानता है कि हमने आंखें बंद कर ली, अब बिल्ली हमें नहीं देखेगी। लेकिन उस अभागे को नहीं पता कि बंद तो तूने करी है ना आंखें, जिसको शिकार करना है वो तो देख ही रहा है। तो ऐसे ही जो प्रेमी युगल होते हैं उनकी भी कबूतर की तरह आंखें बंद हो जाती हैं। वो
आजकल तो आपने देखा ही होगा, क्या कहना यहाँ इस मंच से ये सब बातें करना अच्छा भी नहीं लगता है। कहो मुंह जरा सा ऐसे बांध लें और मान लें कि अब पिताजी भी देखेंगे तो नहीं पहचान पाएंगे। पैदा किया है तुझे, केवल मुंह में ऐसी पट्टी लपेट लेने से पिताजी पहचानना छोड़ दे। लेकिन वो तो कबूतर की जगह है ना, उसने मान लिया कि अब पिताजी नहीं पहचानेंगे, क्योंकि आंखें बंद है कबूतर की तरह। आंखें पिताजी की थोड़ी बंद है, आंखें तो तेरी बंद है। इसलिए तुझे लगता है कि अब पिताजी नहीं देखेंगे। जैसे बिल्ली तो देख ही रही है, लेकिन कबूतर को लगता है कि अब बिल्ली हमें नहीं देख पाएगी। तो जब सीता जी को प्रभु के प्रेम में अधीन देखा, वो हटने के लिए, हिलने के लिए, वहां से चलने के लिए तैयार नहीं है, तो वो सखी उनको झकझोरते हुए, एक तरीके से उनका मजाक उड़ाते हुए, उन पर एक छीटा कसी करते हुए कहती है कि पुनि आउग एह बिरिया काली, अस गई मन बिहसी एक आली। बिहसी माने हंसी उड़ाई, हंसी उड़ा रही है। तो गोड़ गिरा, अब गोड़ गिरा का मतलब होता है कि जिसमें शब्दों से तो कुछ और कहा जा रहा है, लेकिन उसका आशय कुछ और है। कह क्या रही है कि कल आना, कल इसी समय फिर आना। तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। रोज आकर के भाई दर्शन तो भगवान के मंदिर में रोज जाना ही है, दर्शन करना ही है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात कब हो गई, जब इतना कहकर वो हंस पड़ी है। शब्द नहीं, शब्द नहीं, शब्द तो वह ठीक है, लेकिन शब्दों के कहने का ढंग और शब्दों के कहने के बाद उस पर प्रतिक्रिया जब स्वयं दे दी जाए, हंसी आ गई, इसका मतलब कि ये जो बातें हैं ये हंसी उड़ाने के लिए ही कही गई है। अस कही मन बिहसी एक आली, तो गोड़ गिरा सुनी सिय सकुचानी। ऐसी गूढ़ बातें उस सखी के मुंह से सुनकर के सीता जी को संकोच लगा। अरे हमें लगता है ये जान गई। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयउ विलंब मातु भय मानी। और अनुमान लगाया कि हमें लगता है ज्यादा देर हो गई, यहाँ टहलते हुए ज्यादा देर हो गई। अनुमान लगाया कि भयउ अस कही बिहसी एक आली, तो गोड़ गिरा सुनी सिय सकुचानी। और सोचती हैं कि भयउ विलंब मातु भय मानी। माता जी क्या कहेंगी अब जब इतनी देर से पहुंचेंगे। जिम्मेदार है माता, और सीता जी भी जिम्मेदार है। तो हम घर में जाके क्या बताएंगे कि क्यों इतनी देर हुई है। धरी बड़ी धीर है राम और आने, फिर धैर्य धारण करती है कि अब चलो, जो होगा वहां निपटा जाएगा माता जी से, अभी तो चलो ना यहाँ से। तो धरी बड़ी धीर है राम और आने, धैर्य धारण किया कि प्रभु अब आपके दर्शन से मुझे विलग होना पड़ रहा है, और ये मुझे वैसे तो बर्दाश्त नहीं है, लेकिन धैर्य हृदय में धारण करती है। और फिर अपन पौ पितु बस जाने, धरी बड़ी धीर राम उर आने। राम जी की वह छवि अपने हृदय में बसा ली, और फिर अपन पौ पितु बस आने। और फिर मन में सोचती है कि भगवान आप हो तो हमारे, और मैं आपके प्रेम के अधीन हो गई हूं, लेकिन आपकी अभी नहीं हूं। मैं आपके प्रेम के अधीन हूं, लेकिन आपकी नहीं हूं अभी। अभी किसकी हूं? अभी पिता की हूं।
यही लिखा है कि फिरी वापस हो गई अपन पौ पितु बस जाने। अपने आप को, अपन को माने अपने आप को, पितु बस जाने। अभी तो मैं पिता की हूं ना, अभी आपकी नहीं हूं। इसलिए हे प्रभु, मैं आपको हृदय में रख देती हूं और इस शरीर का जो रक्षक है, पालक है, पिता है, गार्जियन है, मेरा मर्यादा का रक्षा करने वाला है, मैं अभी उसके पास जाती हूं। ऐसा मन में निश्चय करके देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी। चल तो दी वहां से, लेकिन चलने का मन नहीं हो रहा है। निगाह हटा तो ली, लेकिन हटाने का मन नहीं हो रहा है। देखना बार बार चाहती है तो देखन मिस। एक ये शब्द जो मिस आता है गोस्वामी जी की वांग्मय में, देखन मिस। एक बार जो अभी विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास चले थे तो लिखा था ये मिस है। तो ये मिस क्या है? हम लोगों को शब्दों से परिचय प्राप्त करना चाहिए ना। तो देखन मिस, यही मिस तो मिस माने बहाना, मिस माने बहाना। देखन मिस माने देखने के बहाने, यही मिस माने इस बहाने। जब वो कहते हैं यही मिस प्रभु देखो जाई, माने इसी बहाने, माने मांगने तो जा रहा हूं सीता, राम और लक्ष्मण को, लेकिन इस बहाने मैं उनका दर्शन कर पाऊंगा। तो यही मिस निज प्रभु देखो जाई, माने है वो मेरे प्रभु, लेकिन जब से अवतार हुआ है तब से आज तक मुझे दर्शन नहीं हुआ है। तो यही मिस निज प्रभु देखो जाई, इस बहाने जाकर के उनका दर्शन करूंगा। और यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि देखन मिस मृग बिहग तरु। देखन मिस, देखने के बहाने। क्या देखने के बहाने? सीता जी ऐसे देखती हैं इधर को जिधर राम जी छूट गए पीछे। चल तो पड़ी सखी के साथ घर की तरफ, लेकिन राम जी की तरफ से दृष्टि हटाने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन अब बार बार अगर देखती है तो अभी तो ये मजाक उड़ाई चुकी है, फिर क्या कहेगी? तो देखन मिस मृग बिहग तरु। राम जी को नहीं देख रही हूं मैं, ये हिरन दौड़ता हुआ गया ना, अभी इसको देख रही हूं। यही तो लिखा है, देखन मिस मृग, मृग को देखने के बहाने। और बिहग पक्षी, अभी बहुत सुंदर कू कू की आवाज आई ना, उसको देख रही हूं, राम को नहीं देख रही हूं। देखन मिस मृग बिहग तरु। ये वृक्ष बहुत बढ़िया है, क्या कोपले इसकी सुंदर सुंदर है। तो कभी हिरणों को देखने के बहाने, कभी किसी जानवरों को, कभी किसी पक्षी को और कभी किसी वृक्ष को देखने के बहाने सीता जी बार बार ऐसे ऐसे मुड़ जाती है। लेकिन देखना न तो मृग है, न पक्षी है और न कोई वृक्ष है, देखना राम जी को है। क्या दृश्य होगा? देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी। बार बार घूम जाती हैं पीछे को, निरखी निरखी। अब क्या देखा? देखा तो मृग, मैंने सखियों को क्या साबित करना चाहती हैं कि मैंने तो हिरण को देखा है। और कहती भी है मुंह से, अरे कितना सुंदर हिरण है, लेकिन देख किसको रही है? फिर कहती अरे यार क्या सुंदर वृक्ष है, कितनी कोपले बढ़िया है इसमें। और फिर कहती है क्या सुंदर पक्षी का जोड़ा है और कितनी सुंदर इसकी आवाज है। ऐसे करके
करके देखती हैं, बार बार घूम घूम करके। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं निरखी निरखी रघुबीर छवि। पेड़ पत्ता थोड़ी देख रही है, देख तो राम जी को रही। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। और वो प्रीति बढ़ती चली जा रही है जो भगवान के प्रति उनके हृदय में हुई है। तो जानी कठिन शिव चाप विशूरती। और जब राम के प्रति बहुत अनुराग बढ़ता है तो तुरंत उनको धनुष की याद आ जाती है कि ये तो बहुत सुंदर है, मनोहर है, कोमल है, क्या कहना है इनके सौंदर्य को, मेरे हृदय में इनका राज्य हो गया है। लेकिन ये पिताजी को क्या कहे। दे जानी कठिन शिव चाप विसूरती। विसूरत माने क्या? विसूरती विसूरती है। विसूर एक रोने का ढंग होता है जिसका नाम होता है विसूरना। बोले देखो कैसा विसूर रहे, विसूर विसूर रो रहे हैं। तो ये विसूरना क्या है? विसूर करके रोने का क्या मतलब है? विसूर करके रोने का मतलब है कि जो मुझे परेशान तो कर रहा है लेकिन उसका निदान मेरे हाथ में नहीं है। उसका निदान मेरे हाथ में नहीं है। परेशान तो कर रही है चीज लेकिन उसका हल मेरे पास नहीं है। इस मनन स्थिति में जो रोना होता है उसको विसूरना कहते हैं। एक रोना होता है कि मार दिया किसी ने थप्पड़, थोड़ी देर रोया, इसके बाद खत्म, जिंदगी भर थोड़ी लगे रहेगा। लेकिन ये विसूरना नहीं है। विसूरना कहते हैं जिसका हल मेरे पास नहीं है। परेशान तो कर रही है बाकी लेकिन हल पास में नहीं है। जैसे कोई किसी का बहुत निकट प्रिय प्रियतम कोई खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है उम्र उसका, तो फिर अब उसको चूंकि दोबारा वापस पाना अपने हाथ में नहीं है, तब जो उसका बहुत निकट प्रिय रोता है उसको विसूर विसूर करके रोना है। और बाकी तो पछाड़ खा खा के गिरने वाले बहुत आते हैं। देखा होगा जब कोई किसी के यहाँ इस तरह की अप्रिय घटना हो जाए तो कुछ तो होते हैं जो विसूरने वाले होते हैं और कुछ पछाड़ खा खा के गिरने वाले होते हैं। अब भैया मैं क्या बताऊं, देवियों को तो बड़ी महारत हासिल है इसमें। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस घर में कुछ ऐसा अप्रिय हुआ है वहां आती है उनके रिश्ते नातेदार और उनके साथ जो महिलाएं होती हैं, वहां से अभी रास्ता पूछा था हमी से कि भैया वो फलाने के यहाँ जाना है, तब कोई समस्या नजर नहीं आई थी मुझे। और फिर मैंने कहा कि चलो मैं उधर ही चल रहा हूँ। अब जब हम उसके साथ साथ चले और बताया कि ये वाला घर है, तो जैसे ही घर और लोगों को बैठे देखा तो हाँ करके रो पड़ी। मुझे लगा कि ये कहां से हो गया भाई, ये कहां से हो गया। अभी तो कोई समस्या थी नहीं। तो ये जो पछाड़ खाने वाला होता है ये विसूरना थोड़ी है। विसूरना वो है जो ऐसे कष्ट का अनुभव करे जिसका कोई हल मेरे पास नहीं है। जानी कठिन शिव चाप विसूरती। सीता जी विसूरती है, पिताजी ने बड़ा कठिन व्रत ले लिया है, इससे कैसे पार होंगे। चलिए राखी उर श्यामल मूर्ति, प्रभु जब जात जानकी देखी। एक ही तरफ थोड़ी है मामला, मामला तो दो तरफा है। ये तो भगवान की मूर्ति को हृदय में रख करके सखियों के साथ चली और उधर प्रभु जब जात जानकी देखी। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी।
जानकी जी ने भगवान को क्या दिखा है? बोले सुख प्रदान करने वाली है ये। भगवान को सुख प्रदान करने वाला संसार में अभी तक कोई नहीं था। क्यों? वो तो संसार को सुख प्रदान करने वाले हैं। सुख सागर है, सुख सिंधु है, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, जिनके सुख में से एक बिंदु मात्र पा करके तीनों लोक आनंद मगन रहते हैं। तो ऐसे सुख समुद्र को सुख देने वाला कौन है? कोई था ही नहीं अभी तक। आज मिला है कोई सुख देने वाला। तो क्या देखते हैं प्रभु कि प्रभु जब जात जानकी जानी, जानकी जी को जाते हुए जब प्रभु ने जान लिया कि अब ये जा रही हैं, सुख स्नेह, भगवान को प्रेम करने वाली, भगवान को सुख प्रदान करने वाली और शोभा की मूर्ति, गुणों की तो भंडार है, ऐसी सीता को जाते हुए प्रभु ने जब देखा तो परम प्रेम मय मृदुमसी कीनी, चारु चित्ती भीति लिख दीनी। केवल एक ही तरफ थोड़ी आग लगी है। सीता जी ने तो प्रभु की मूर्ति को हृदय में बसा ही लिया था जब चली वहां से। प्रभु ने क्या किया? बोले परम प्रेममय मृदुमसी कीनी, अपने भीतर प्रकट हुए सीता के प्रति परम प्रेम को, उसकी कोमलता को स्याही बना लिया। राम जी ने अपने भीतर सीता जी के प्रति प्रकट हुए परम प्रेम की मनोहरता को, मृदुलता को, कोमलता को स्याही बना लिया भगवान ने। चारु चित्त, अपने हृदय की दीवार पर भीति, भीति माने भित्ति माने दीवार, लिख दीनी, अपने सुंदर हृदय की दीवार में सीता जी की मूर्ति को अपने कोमल प्रेम की स्याही से छाप दिया। भीतर वो मूर्ति बना ली भगवान ने। गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। मंदिर में पहुंची है माता और पहुंच करके भवानी के सामने खड़ी होती हैं और फिर उनकी प्रार्थना करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। क्या प्रार्थना करती है? जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गिरिराज की पुत्री आपकी जय हो, हिमांचल की पुत्री आपकी जय हो। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, भगवान शंकर के मुख रूपी चंद्रमा के दर्शन के लिए चकोरी की तरह रात भर उसकी तरफ टकटकी लगाए देखती रहने वाली। जय गज बदन खड़ानन माता, हे कार्तिकेय जी की माता जी, जय गज बदन, और गणेश जी की माता जी, जगत जननी दामिनी दुति दागाता, जगत जननी। और ये केवल गजानन गणेश जी की नहीं और षडानन कार्तिकेय जी की नहीं, जगत जननी। आप तो सारे संसार की माँ हो और माँ से कुछ कहा जाए फिर माँ न सुने, ऐसा हो नहीं सकता है। संसार में कोई और हो, पिता भी एक बार अनसुनी कर देगा, पिता भी एक बार झिड़की दे देगा, तुम्हें जब देखो
लेकिन माँ का हृदय तो बहुत कोमल होता है, ममता की मूर्ति है माँ कभी निराश नहीं करती संतान को। तो जय गज बदन खड़ानन माता जगत जननी, आप तो संसार की माँ हो माँ, दामिनी दुति दागाता। और आपके शरीर में जो तेज है, प्रकाश है, वो विद्युत की तरह चमक है आपकी। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, आपका आदि मध्य और अवसान है ही नहीं, अर्थात तीनों स्थितियों को धारण करने वाली आप हो। तीनों स्थितियां आप पर निर्भर हैं। कौन कौन तीन स्थिति? उद्भव, धारण और संग्रहण, तीन स्थितियां हैं। तो तीनों स्थितियां आप में ही प्रकट है। नहीं तो आदि, आपसे पहले कोई नहीं है। मध्य में भी आप ही हो। एक संस्कृत की सूक्ति है कि यह आदौ च मध्यौ च समध्येपि अस्ति, जो आदि में है और अंत में है वही मध्य में है, और जो आदि में नहीं है, अंत में भी नहीं है, वो मध्य में होते हुए भी नहीं है। जैसे हम लोगों का शरीर आदि में था नहीं था। कौन था? आत्मा थी। होगा पहले किसी और शरीर में, वहां से निकल करके कुछ समय विचरण करता रहा, प्रभु की धरोहर के रूप में रहा। तो पहले ये शरीर नहीं था। इसकी लिमिट, इसके दिन, इसका होना पता है मुझे कि ये इतने दिन पहले नहीं था ना। तो इसका आदि नहीं था, किसका? इस शरीर का। अंत होगा ना। एक दिन जब ये शरीर खत्म होगा तो फिर आत्मा ही होगी, ये शरीर तब नहीं होगा। यानी जो ये शरीर, ये जो प्रकृति से प्राप्त भौतिक शरीर लिए हम घूमते हैं, इसका आदि नहीं है, अंत में भी ये नहीं है। तो मध्य में जो ये दिख रहा है, इसको सत्य नहीं मानना चाहिए। ठीक है? मध्य में दिखते हुए भी ये नहीं के जैसा है, क्योंकि आदि में ये नहीं है, अंत में ये नहीं है, तो बीच में होते हुए भी ये नहीं के जैसा है। इसलिए इस पर बहुत भरोसा करना नहीं चाहिए। इसके भीतर बैठा हुआ जो आत्म तत्व है, भीतर बैठा हुआ जो आत्म तत्व है, उसको निखारना चाहिए, उसी को प्रकाशित करना चाहिए। वही मेरा है, वही मेरा नहीं, वही मैं हूं, बाकी सब मेरा है। वही मैं हूं। कौन? जो भीतर आत्म तत्व बैठा है वो मैं हूं, और बाकी सब मेरा है। ये शरीर को मैं कहता हूं, जब मैं कहता हूं तो गलती करता हूं। ये शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा है। ये हाथ मैं कि मेरा? मेरा। पैर मैं कि मेरा? खोपड़ी मैं कि मेरा? प्राण मैं कि मेरा? प्राण जिससे ये शरीर जी रहा है, प्राण भी मैं नहीं, प्राण मेरा है। तो फिर इस शरीर में है क्या जो मैं हूं? बोले वही जो ये सब पूछ रहा है, वही जो इन सबके उत्तर दे रहा है, वो मैं हूं। और वह आत्म तत्व जो मैं हूं, उसके अलावा सब मेरा है। और जहां मेरा होता है वो क्या कहा जाता है? बोले मैं अर मोर तोर तय माया। इसलिए ये जो शरीर है ये माया निर्मित है। माया माने प्रकृति, प्रकृति माने भौतिक। ये शरीर सब भौतिकता से निर्मित है। तो नहीं तब आदि मध्य अवसाना, हे माता आपका आदि नहीं है, मध्य में भी आप हो, जो दिख रही हो वही आप नहीं हो। कभी आप पार्वती हो जाती हो, कभी आप सती हो जाती हो, लेकिन वास्तव में जो आप हो वो तो हमेशा हो।
नहीं तव आदि, आपका आदि नहीं है, आपका अंत नहीं है, इसलिए मध्य में भी आप उतनी ही नहीं हो जितनी आप दिखती हो, अथवा तो आप ही इस जगत की उत्पत्ति का कारक हो, आप ही इस जगत की धारणा हो, धारण करने वाली हो, और आप ही इस जगत की संहारणीय शक्ति हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। बात आ गई वही, वेद जिसको नहीं जानते वही परम तत्व है। वेद जिसको नहीं जानते, वेद जिसका व्याख्यान नहीं कर सकते, वेद जिसके बारे में पूरा पूरा कह नहीं सकते, वो है वही परम तत्व है। तो अर्थात आप परम तत्व ही हो, ये कह रही हो। भाव भव विभव पराभव कालिन, भव भव विभव पराभव कालिन, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। आप विश्व को मोहित करने वाली हो और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हो। भव भव विभव पराभव कारिणी, यानी उत्पत्ति, धारण और संहार करने वाली आप हो, और आप ही विश्व को मोह में डाल देने वाली मोहिनी शक्ति हो, और आप ही स्वबस विहारिणी, आप स्वयं सत्ता हो, किसी पर आश्रय आपका नहीं है, आप स्वयं में अपने ऊपर आश्रित हो। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख। ये बड़ी अद्भुत बात बता रहे हैं। क्या कह रही हैं? पति देवता, कौन प्रार्थना कर रहा है? सीता जी। किसकी कर रही हैं? गौरी माता की। क्या रही है? कह रही पति देवता सुतीय मह, अपने पति को जो देवता स्वरूप मानने वाली हैं, ऐसी सुंदर स्त्रियों में, सुतीय सुंदर स्त्रियों में, कैसी सुंदर? जो पति को देवता मानने वाली हैं। सुतीय मह, ऐसी सुंदर स्त्रियों में मातु प्रथम तव रेख। अगर ऐसी स्त्रियों की गिनती की जाए जो अपने पति को देवता मानती हैं, तो आप किस नंबर पर आती हो? प्रथम तव रेख, आप पहले नंबर पर आती हो। ये रेख का मतलब क्या होता है? प्रथम रेख। प्रथम तो रेख का मतलब क्या हुआ? पहले क्या था कि पहले 1 2 3 नंबर गिनती तो आती नहीं थी, होती नहीं थी, ये तो बाद में सब चलन में आई ना। तो पहले 1 नंबर पर 2 नंबर पर रहने के लिए रेखाएं खींच जाती थी। हाँ कि ये 1 नंबर पे हो गई, अब फिर दूसरे में कौन है? बोले इनका नंबर दूसरा, तो 2 रेखाएं खींच दी। तीसरे में है तो तीसरी रेखा खींच दी। तो रेखाओं से इस चीज का अनुमान लगाया जाता था कि कौन किस स्थिति में है। तो सीता जी कहती हैं कि हे माता, ऐसी स्त्रियों में अगर गणना की जाए जो अपने पति को देवता ही मानती हैं, ऐसी सुंदर स्त्रियों में मातु प्रथम तव रेख। तो अगर ऐसी में गणना हो तो पहली रेखा आपकी बनती है, आप पहले नंबर पर हो। महिमा अमित न सकई कही, सहस शारदा शेष। और आपकी ऐसी अपरिमित महिमा है कि न तो उसका गान शारदा माता कर सकती हैं, न शेष कर सकते हैं। शेष जी भी आपके बारे में पूरा नहीं कह सकते, और जिसके बारे में कोई पूरा नहीं कह सकता वो परम तत्व ही होता है। और परम तत्व चाहे शंकर जी को कह लो और चाहे माता गौरी को कह लो, बात एक ही है, क्योंकि कहियत भिन्न न भिन्न। वो कहने में केवल 2 हैं, लेकिन है वो अभिन्न, और अभिन्न तत्व दोनों ही वही है। चाहे सीता हो और राम हो, चाहे वो गौरी माता हो, शिव हो, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। सेवत तोई सुलभ फलचारी,
सेवत तोई सुलभ फल चारी बरदायिनी पुरारी पियारी। आप तो वर देने वालों में बहुत श्रेष्ठ है माता। सेवत तो ही, आपकी थोड़ी सी कोई सेवा कर दे तो आप तुरंत वर देने के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं। वरदान पाना हो किसी को तो आपकी सेवा करे। वरदायिनी, आप वर देने वाली हो। पुरारी पियारी, और आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आपके पति भी वैसे ही है, अवघड़ दानी है। क्या दे दे किसको, कब कितने में प्रसन्न हो जाए। कोई उनके ऊपर खड़ा होकर के घंटा चोरी कर रहा हो तो भी काव प्रकट हो जाए, अरे इसने तो अपने आप को मेरे ऊपर समर्पित कर दिया। अवघड़ है ना वो, ये नहीं विचार करते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। और ऐसे पति की आप ऐसी सुंदर स्त्री हो, पति देवता, अपने पति को सर्वस्व मानने वाली, तो जो पति की आदतें हैं वो आपको भी अच्छी लगती ही होंगी। जब पति को अपने देवता मानती हो तो पति के व्यवहार में जो चीजें हैं उसके प्रति आपका भी तो आदर होगा। तो ऐसी आप भी कुछ न कुछ अवगढ़ता तो रखती ही होगी ना देने के मामले में। तो कहते हैं वरदायिनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। हे देवी, आपके पद कमलों की सेवा करके, उनका पूजन करके सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कोई ऐसा नहीं है त्रिलोक में, देवता हो, मनुष्य हो, मुनिजन हो, सब आनंद प्राप्त करते हैं आपकी सेवा करके, आपकी पूजा करके। तो मोर मनोरथ, अब हमें क्या कहना माता, आप जानती तो हो। मोर मनोरथ जानहु नीके। तो शायद माता ने पूछा कि बिटिया हम कैसे जानती हो, हम कैसे, आपके मन में जो बात है वो हम कैसे जाने। तुम्हें तो कहना पड़ेगा ना कि क्या मन में लेके आई हो। तो सीता जी कहती है मोर मनोरथ जानहु नीके। केवल जानती ही नहीं हो, अच्छी तरह से जानती हो। नीके, अच्छी तरह जानती हो, बहाना न बनाओ। कैसे जानती हूं? बोली बसौ सदा पुर सबही के, क्योंकि आपका निवास सबके हृदय कोश में है मां, आप सबके हृदय में रहती हो, कैसे छिपी रह सकती है आपसे कोई बात। बसौ सदा पुर सबही के, आप सबके हृदय में रहती हो, इसलिए आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। कीन्यू प्रगट न कारण तेही, इसलिए माता मैंने कहा नहीं है कि क्या मुझे पसंद है, क्या मैं चाहती हूं, कहा नहीं मैंने। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप सब पहले ही जानती हो। ये ज्ञान सीता जी को तो है, हम लोगों को आज तक नहीं हो पाया। हम लोगों को आज तक नहीं हो पाया कि बसौ सदा पुर सबही के, इसलिए मोर मनोरथ जानो नीके। ना हम लिस्ट लेके जरूर आते हैं घर से कि ये इतना 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 ये और चाहिए। हम ये नहीं कह पाते भरोसे के साथ उनसे कि महाराज आप तो जानते ही हो कि मेरे हृदय में क्या है, मेरी क्या पूर्णता है, जीवन में कौन सी न्यूनताएं हैं मेरे, जो मुझे परेशान कर रहा है उसको पूरा करो ना। आप तो सब जानते हो। हम इतना तक इन पर भरोसा नहीं करते कि ये सब जानते हैं, हम इतना भी इनको सामर्थ्यवान नहीं मानते कि ये सब जानते होंगे। हम अपनी लिस्ट अपने पास रखते हैं, लेकिन ये तो माता सीता है ना, कहती है कीन्यू प्रगट न कारण तेही। मुझे विश्वास है कि आप किसी के मन की बात से अनजान नहीं हो,
इसलिए मैंने अपने मन की बात आपसे नहीं कही। अस कही चरण गहे वैदेही। ऐसा कहते हुए माता सीता ने गौरी मैया के चरणों में अपना सिर रख दिया। विनय प्रेम बस भई भवानी। अब तो क्या आनंद आया। विनय प्रेम बस भई भवानी। ऐसी विनम्रता, इतना प्रेम देख करके तो क्या अभिभूत हो गई माता गौरा। खसी माल मूरत मुस्कानी। जो माला पड़ी थी ना, माता गौरी के गले में पड़ी हुई माल अपने आप खिसकी और सीता जी के गले में पड़ गई। खसी माल मूरत मुस्कानी। और मूर्ति मुस्कुरा पड़ी। गौरी माता मुस्कुराने लगी, मानो साक्षात प्रकट होकर वरदान दे रही। क्या कहती है? सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ। माला तो प्रसाद रूप में प्राप्त हो ही गया है। उन्होंने आदर पूर्वक उसको, और हम लोग प्रसाद का आदर नहीं करते, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। देखो यहाँ प्रसाद मिला मैया का कि तुरंत सीता जी ने क्या किया? सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ। देवताओं का प्रसाद, इसका कभी अनादर नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, कान खोल करके सुन लो। देवताओं के प्रसाद का कभी अनादर नहीं होना चाहिए, बल्कि जब आपको प्राप्त हुआ है उसके बाद कोई अन्य चीज पहले खानी नहीं चाहिए, पहले प्रसाद ही खाना चाहिए। जब आपको प्राप्त हो गया, अच्छा ठीक है रख दो, फिर खा लेंगे। बड़े खाने वाले हैं, तुम्हें तो खाने के लायक ही न रखे तो क्या खा लाओगे? अरे खाने के लायक रहोगे तब ना। ऐसा अनादर नहीं करना चाहिए। जब प्रसाद मिले तो प्रथम सबसे पहले प्रसाद का सेवन, बाद में कुछ हो। और अगर ज्यादा हो कि जितना आप नहीं ले सकते, ग्रहण नहीं कर सकते, तो आप मिले उसी समय औरों में पहले बांट दो। लेकिन घर में ले जा करके थोड़ा सा, थोड़ा देना, थोड़ा देना की बड़ी प्रथा हो गई है। बिल्कुल इतना देना, इतना रख के ऐसे रख लिया, अब बाकी जीना में रख दिया। डिब्बा जीना में रखता है, और जीना में रखे आधा उसमें से चुईया, थोड़ा पका हुआ चीटा है? तो ये सब कुछ करके हम लोग प्रसाद का अनादर करते हैं। माता सीता जी से हमें सीखना चाहिए कि सादर सिय प्रसाद सिरु धरेऊ। बोली गौरी हर्ष हिय भरेऊ। और गौरी जी का हृदय से भर गया, गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया। जब ऐसी विनम्रता सीता जी की देखी तो गौरी माता बड़ी प्रसन्न हो गई और फिर बोलने लगी। अभी तो मुस्कुराई ही थी, अब बोलने लगी। क्या बोल रही है? कि सुन सिया सत्य आशीष हमारी। सीता जी सुनो, सुन सिय सत्य आशीष हमारी। पूजई मन कामना तुम्हारी। आपके मन में जो भी कामना हो, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ती हूँ। आपने तो ठेका मेरे ऊपर डाल दिया कि आप तो सब जानती हो, अब जानने में कुछ रह जाए तो वो मेरी गलती। इसलिए उन्होंने भी अपना हाथ बचा लिया। क्या कहती है? कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी। मेरा आशीर्वाद सुनो, ध्यान दो मेरे शब्दों पर। क्या बोल रही है? बोली पूजी ही मन कामना तुम्हारी। जो भी तुम्हारे मन में हो वो तुम जानो, जो तुम्हारे मन में हो पूरा होगा। बस मैं इतना कह रही हूं, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद
बचन सदा शुचि साचा। और ये तो मैं अपने जीवन में भी देख चुकी हूं। नारद जी जो कहते हैं वो पूरा जरूर होता है। मैंने अपने जीवन में खुद देखा है ना, ये अनुभव के साथ मैं कह सकती हूँ कि नारद वचन सदा शुचि, एक तो पवित्र होते हैं उनके वचन और दूसरा सत्य होते हैं। नारद जी अपवित्र दूषित भाषा नहीं बोलते और नारद जी गलत नहीं बोलते। नारद वचन सदा शुचि साचा। और बिटिया नारद जी ने आपको क्या बोला था? तो बोली नारद जी ने ये कहा था कि जो आपको पसंद होगा वही आपको वर मिलेगा, ये बोला था हमसे। तो बोली ठीक यही कहा था ना? तो हाँ। तो बोली नारद वचन सदा शुचि साचा। तो फिर सुन लो कि नारद जी जो बोलते हैं सदैव सत्य बोलते हैं और पवित्र बोलते हैं। इसलिए सो बरु मिलई जाहि मन राजा। इसलिए आपके मन में बेटा जो भी बर है वो मिलेगा ही। जो मन राजा, जो आपके हृदय में रुचि है, जिसके प्रति जो बस गया है, जो आपके हृदय में बसा हुआ है, वही वर आपको मिलेगा। मन जाहि राजो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी शीस सुनी सिय सहित हिय हरसी अली। केवल सीता जी नहीं, उनके साथ में जो थी वो भी बड़ी प्रसन्न हुई। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। और फिर तो अपने अपने घर को चलती प्रसन्न होकर के, और हम लोग भी प्रसन्न होकर अपने अपने घर को चले। उससे पूर्व एक सूचना है। क्या सूचना है? कि कल श्रीमद् भगवत गीता का तो नाम सुनाइए सबने कि नहीं सुना है? न सुना हो तो सुन लियो। श्रीमद् भगवत गीता एक उपनिषद है और यह उपनिषद, इसका संभाषण भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किया है। कहाँ किया है? महाभारत के युद्ध क्षेत्र में। युद्ध क्षेत्र में क्यों? क्योंकि हम लोग भी एक महाभारत से रोज लड़ते रहते हैं। हमारे भीतर भी एक महाभारत चलती रहती है और उस महाभारत में हमारा मन अर्जुन है और हमारी आत्मा ही कृष्ण है। तो इस कृष्ण और अर्जुन के मेल को हृदय की भीतर की महाभारत में नित्य हम देखते रहते हैं। लेकिन इसमें अर्जुन को निर्णय क्या लेना चाहिए? इसमें अर्जुन थोड़ा सा क्षुब्ध है, मोहित है सामने दृश्य को देखकर। तो उस मोह का शमन करते हुए भगवान कृष्ण ने जो दर्शन दिखाया है, भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया है कि आपके भीतर चल रही हुई महाभारत में आपका रोल क्या है, इसको समझाते हुए जो दिव्य उपदेश भगवान ने दिया है उसी का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। और कब दिया? तो ये कल दिया। कल का मतलब आने वाला कल। कल 1 तारीख को मोक्षदा एकादशी है। इसी दिन भगवान ने ये पवित्र ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया था। तो ऐसे शुभ मुहूर्त में, ऐसे पवित्र अवसर में हम लोगों का भी गीता जी के प्रति कुछ भाव तो बनता है ना। तो न जाने कितने ऐसे संगठन हैं जो अपने अपने ढंग से गीता जी के प्रति अपनी श्रद्धा, अपने भाव प्रकट करते रहते हैं। हम लोग भी जिन संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता वैदिक न्यास और सनातन सेवा सत्संग के संयुक्त तत्वावधान में कल एक मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाना है,
जिससे देखो ये समय ऐसा है कि जब शासन प्रशासन सब हमारे अनुकूल है, जब ये सब प्रतिकूल होता है तो चाहते हुए भी अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण हम लोग नहीं कर पाते। अपने धर्म के प्रति जो हमारा समर्पण, जो हमारा न्यौछावर होना चाहिए वो नहीं कर पाते। लेकिन ये तो ईश्वर की बड़ी महिमा है कि इस समय सब कुछ अनुकूल वातावरण है, तब हमें अपने धर्म कर्म में ऐसे प्रसंगों में जिस तरह की अनुरक्ति रखनी चाहिए वो हमें जरूर करना चाहिए। तो कल के बारे में सूचना यही है कि कल जो मानव श्रृंखला का निर्माण होना है वो होना है 11 बजे से। हम लोग की कथा आरती वारती को लेकर के हम 10 बजे हम लोग विराम करते हैं, 9:45 बजे कथा पूरी होती है, 15 मिनट में आरती वारती होती है। लेकिन कल जो क्रम रहेगा 9:45 बजे कथा आज की तरह रोज की तरह विराम होगी, लेकिन 9:45 बजे के बाद चूंकि गीता जी का जन्मदिन है तो श्रीमद् भगवत गीता का थोड़ा बहुत प्रसंग हम लोग श्रवण करेंगे। ठीक है, रामचरितमानस की इस जो कथा नित्य होती है इसके बाद 45 मिनट हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करेंगे और फिर 45 मिनट बाद समय हो जाएगा 10:30, तो 10:30 बजे से आरती वारती करेंगे, बजे हो जाएगा 11:15। ठीक है, और फिर आरती के बाद यहाँ पर आपको चूंकि देर हो चुकी होगी, उस समय तो घर पहुंच के नाश्ता वास्ता उड़ चुका होता है, तो कल यहाँ नाश्ते का भी प्रबंध किया गया है। तो जैसे ही हम लोग आरती करके प्रसाद लेते हैं ना, तो प्रसाद के साथ साथ वो वाला भी प्रसाद मिलेगा, नाश्ता मिलेगा ठीक ठाक, ऐसा कि आपका काम बन जाए। और फिर इसके बाद हम लोग मानव श्रृंखला का निर्माण करेंगे और फिर जय जयकार करते हुए अपने अपने घर चले जाएंगे। आर्यन जी का एक कल भजन भी तो हो गया, और आर्यन जी हमारे बीच में आज हैं। आप देख रहे हैं एक नई व्यवस्था सामने है, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना इस कथा की, मोबाइल कर ले आए, इसमें सब्सक्राइब करवा लें, समझ लें। हाँ, आप लोग सब धीरे धीरे इसमें सब्सक्राइब कर लेंगे जिस लिंक पे ये आती है, YouTube के जिस चैनल पे, तो सबको ये प्राप्त होने लगेगी। एक दिन आलोक जी हमारे अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे थे। आलोक जी कह रहे थे कि उनको कई कारणों से गांव जाना पड़ता है बीच बीच में, और 2-2 दिन 3-3 दिन 4-4 दिन अनुपस्थित रहते हैं, तो उनकी बड़ी पीड़ा थी कि उन दिनों में हमारी कथा छूट जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि इस कथा का कहीं न कहीं प्रसारण अगर हो जाए YouTube में, तो ये है कि अगर नहीं है कदाचित यहाँ, हालांकि सामने बैठ करके सुनने का अलग भाव होता है, मैंने स्वयं अनुभव किया अपने जीवन में। आरती द्विवेदी की पहले दिन से ही परम इच्छा थी। हाँ, क्या बात है। इनमें बहुत से दर्शक, बहुत से श्रोता हमारे चाहते थे, हमसे व्यक्तिगत रूप से कई लोगों ने कहा कि भाई इसका प्रसारण होना चाहिए, तो हमने कहा वो कथा जो करवा रहे हैं ना उन्हीं की जिम्मेदारी है, ये कथा मेरी जिम्मेदारी से तो हुई नहीं है, कथा करवाने वाले वो है, तो प्रसारण कराना होगा तो वो है, हम क्या करें। हमारी बात तो वही है ना, जैसे सीता जी कहती है मोर मनोरथ जानम के, हमें क्या पता है, वो आपका काम है। तो अगर उनका काम उन्होंने शुरू कर दिया है तो ये एक सुविधा प्राप्त रहेगी कि कदाचित हम लोग किसी कारण से अनुपस्थित हैं तो ये हमें मिल जाएगा। धीरे धीरे ये सब आ जाएगा, विस्तार में आ जाएगा, सब लोग को पता चल जाएगा, चैनल का नाम बता दिया जाएगा, कैसे सब्सक्राइब करना है वो बता दिया जाएगा, तो ये सबको सुलभ हो जाएगा। ठीक है, तो अब कल की सूचना हो गई, किसी को कोई डाउट हो तो हाथ उठावे। ठीक है, तो कल फिर इसी तरह से हम लोग का कार्यक्रम रहेगा। आइए भारती करें तो हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। मालिन्यै नमः। चंद्रमा वदतो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादिवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की।
कीरति कलित ललित सिय पीकी ही आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद शुक सनकादिशेष अरु शारद बरणी पवन सुत कीरतिनी की ही आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सद ग्रंथन कोरस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मति सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी कागब सुंदि करुण के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणि विषय रस फीकी सोबग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः ओम देवादिवंदनम